ऐसा लगता है कि भीम आर्मी की बढ़ती ताकत से सरकारें डर गई हैं और सत्ता विपक्ष मिलके भीम आर्मी के लोगों को टारगेट करके और स्पेशली सतनामी समाज के नौजवानों को अपमानित करने और उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम करा। ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें जरूर अराजक तत्वों का भी हाथ हो सकता है। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद बलौदाबाजार केस में खुल रहे नए पन्ने। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख जी हां, आपको बताएं कि मुख्य घटना को दबाकर सोची समझी रणनीति के तहत तैयार की गई साजिश को घटना का रूप देकर सत्ता और चाटुकार लोग समाज को बरगलाकर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, आपको बताएं कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे चंद्रशेखर रावण ने समाज को एक बार फिर एकता के सूत्र में पिरोते, ढांढस बांधते और न्याय की अलग जगाते नजर आए। उन्होंने अपने कथन में कहा, गुरु घासीदास जी का नारा था मन का एक समान, यानी कि मानव मानव एक समान, यानी कि इंसान बराबर हैं। ये लोग तो अहिंसा के पुजारी हैं, मानवता के प्रेमी हैं। ये तो इस तरह का कोई आज भी हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए, एक पत्ता भी नहीं हिला। ये कभी भी इस तरह की हिंसा का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन एक षड्यंत्र करके पूरे सतनामी समाज को बदनाम करने का काम किया गया। हमेशा से तिरस्कृत समाज में कुछ लोग दबे कुचले लोगों की आवाज हमेशा से मुखर करने सामने आ रहे हैं। उन्हें भी इस प्रकार की सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिए जाने वाले घटनाओं में संयुक्त कर समाज की ताकत कम करने का प्रयास हो रहा है। जो हमारे सम्मान और हमारी आस्था का प्रतीक है सतनामी समाज का, उसको बार बार खंडित किया जा रहा था। हमारे लोगों ने 1 महीने का अल्टीमेटम देके कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, इसके पीछे कोई षड्यंत्र साजिश हो सकती है जिसका भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप इसकी सीबीआई जांच कराओ। लेकिन यहाँ की पुलिस और प्रशासन ने उसको इतने हल्के में लिया। जो संत मनखे एक समान, मानव मानव एक समान का विचार दिया, इतना पूरे विश्व में उनके बातों को माना जाता है। सतनामी समाज ही नहीं, हमारे जैसे यादव समाज और कई समाज के लोग उनके बातों को फॉलो करते हैं, उनके विचारधारा से प्रेरणा लेते हैं। ऐसे संत के नाम से जो जैद खाम बना हुआ है उसको काट दिया जाता है आरी से। पहले जो काटे हैं उसके ऊपर सीबीआई जांच हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट पहले उसको जांच करें। मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं और निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग करता हूं और सतनामी समाज को पीड़ित करने के लिए जो जुल्म जो है पूरे सतनामी समाज पे चिन्हित करके उनके निकले हुए चोटी के नेताओं पे, नौजवान नेताओं पे जिस तरह कार्रवाई हो रही है, स्पेशली भीम आर्मी के नौजवानों पे, इस कार्रवाई को तत्काल बंद किया जाए। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है उसको उठा के जेल भेज रहे हैं, कोई दूसरे प्रदेश में था उसको उठा के जेल भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़िया चाटुकारों ने इस मुद्दे को हर संभव दबाने का प्रयास किया। मुद्दा 10 जून का नहीं है, बल्कि 10 जून के पहले का है, जब सतनाम पंथ के पवित्र स्थान यानी गिरौदपुरी में जैत स्तंभ को काटकर इस घटना की साजिश का सूत्रपात किया गया। फिर 3 बिहारियों को गिरफ्तार कर इस घटना को हवा देने का काम किया गया। न्याय की गुहार और शांतिपूर्ण आंदोलन का परमिशन देकर सत्ता और प्रशासन ने बखूबी इसे स्वीकार भी किया, यह जानते हुए कि समाज के छोटे बड़े सभी राज्य भर से समाज के अग्रदूत इस आंदोलन में शामिल होंगे, जिन्हें एक साथ एक ही मुद्दे पर समेट लिया जाएगा। दूसरा पहलू है जो एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय को आग लगाए, तो जो संत की बात को मानते हैं वो लोग इतना कुकृत्य नहीं करेंगे। जैसी जानकारी मुझे यहाँ के लोगों द्वारा दी गई कि बिहार के 2-3 लोगों को जेल भेज दिया गया उस घटना में, और उनके ऊपर कहा गया कि इन्होंने शराब पी के काम कर दिया। लगातार हमारे लोग उस दिन के बाद ज्ञापन देते रहे। जो लोग ज्ञापन दे रहे थे उनमें बड़ी संख्या भीम आर्मी के संगठन की थी, और जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, ये प्रशासन का फेलियर है, पुलिस का फेलियर। अगर पुलिस का फेलियर नहीं है तो आपने एसएसपी को क्यों हटाया, उसको क्यों निलंबित किया, डीएम को क्यों निलंबित किया? अगर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं है, आपके इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपको नहीं पता था कितना बड़ा समाज बहुसंख्यक रूप से रहता है छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में रहते हैं सतनामी समाज के लोग, आपने उनको नजरअंदाज किया। जानकार बताते हैं कि 10 जून की इस घटना को पूरी तरीके से सोच समझकर गढ़ा गया था, जिससे एक तीर से कई निशाने लगाए गए। चंद्रशेखर आजाद अपने कथन में आगे कहते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन में आग बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लगाए गए, जिससे सत्ता और विपक्ष सहित कई बड़े दिग्गज घोटालेबाजों के काले कारनामों की फाइलें जलकर खाक हो गई। कि कुछ ऐसे माफियाओं को जिनका पर शिकंजा सरकार कसने वाली थी या जिनकी फाइलों में गंभीर जांच हो रही थी, उन्हीं की फाइलें जल गई, चाहे आबकारी वाले हों चाहे और कुछ लोग हों। ऐसा लगता है कि जिस तरह आग बाहर से ना लगी हो, आग अंदर से लगाई गई हो, क्योंकि सतनामी समाज के लोग तो अपने मान सम्मान और गुरु घासीदास जी के सम्मान के लिए आक्रोशित थे ही,
उनको मोहरा बना दिया गया। ये तो सीधे सच्चे लोग हैं। और इन्हें सत्तारूढ़ों ने बिना जिम्मेदारी लिए प्रशासनिक प्रमुखों को सस्पेंड कर इल्जाम अहिंसा के पुजारियों के सर मर दिया गया। इसके बाद देश सहित राज्य में बढ़ते बुलंद ताकत यानी भीम आर्मी सहित समाज के अग्रदूतों को पूछताछ के नाम पर उठा लिया गया और उन्हें अब कहां रखे हैं किसी की कोई खोज खबर नहीं है। और पुलिस द्वारा जिस तरह से जो लोग पकड़े गए उनको पीटा गया, जिस तरह से उनकी खाल उधेड़ी गई, जूतों से पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, ये ऐसा स्पष्ट होता है कि किसी नेता को सतनामी समाज से तकलीफ है और उस नेता की ईगो हर्ट हुई है। उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए, जो कि हमारे लोग भी मांग करें, तो उस घटना की भी, और ये जो घटना हुई है, मैं चाहता हूँ दोषियों पे सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त हो, लेकिन दोषियों पे हो, निर्दोषों पे नहीं। और वो तब होगी जब इस घटना की सीबीआई जांच होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वो इस घटना की सीबीआई जांच कराएं। अगर वो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, अगर वो वास्तविकता में चाहते हैं कि घटना पूर्ण रूप से जानकारी में आए, तो सीबीआई जांच कराएं। और अगर वो सीबीआई जांच नहीं कराते तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लीपापोती करने पर लगे हैं और कहीं ना कहीं वो भी उस अपराधी माफिया को बचाने के लिए उसमें शामिल हैं। समाज को बदनाम करने में सफल सतनाम पंथ के अग्रदूतों की आवाज बंद करने में ये सफल हो गए हैं। अवैध धंधों और घोटालेबाजों की फाइलें जलाने में और सबसे महत्वपूर्ण, देश के कई हिस्सों में धार्मिक भेदभाव भरे बीज को बोने के बाद अब इसे छत्तीसगढ़ में भी प्लांट करने में ये कामयाब हो रहे हैं। और गृह मंत्री जी से भी ये बताऊंगा कि उनकी सरकार किस तरह से पूरे सतनामी समाज पर जुल्म कर रही है। और अगर वो भी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे तो सड़कों पर इसके खिलाफ, जो पिछली बार आंदोलन दिल्ली में हुआ था मुझे गोली लगने के बाद, जिसमें 5 लाख लोग आए थे, उसी तरह का आंदोलन इसी महीने में हम लोग छत्तीसगढ़ में करने का काम करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी कार्यकर्ता का उत्पीड़न हम लोग नहीं सहेंगे। इन्होंने आयोग बनाया है, जिन्होंने 3 महीने का समय मांगा है। जब आयोग की रिपोर्ट ही नहीं आई तो आप जबरन क्यों लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं? पुलिस FIR देने को तैयार नहीं है। पुलिस जो है कौन सी धारा लगी बताने को तैयार नहीं है। पुलिस जिसको गिरफ्तार करे उसके परिवार को सूचना नहीं दे रही है। जेलों में किसको कहाँ रखा गया इसकी कोई लिस्ट नहीं है। परिवार तड़पते फिर रहे हैं। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके बच्चे 6 महीने 1 साल के हैं, उनके लिए कमाने वाला कोई नहीं है, और वो निर्दोष लोग पत्रकारों को बंद कर दिया है। तो जानबूझ के ऐसा लगता है सतनामी समाज पे एक अटैक किया गया है कि सतनामी समाज की जो आस्था विश्वास और उम्मीदें इनको तोड़ दिया जाए। ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। जो बेगुनाह है उसके ऊपर आप कार्रवाई मत करिए। पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच हो रहा है, उसके बाद किसी को आप अंदर करो ना भाई। पहले मजिस्ट्रेट जांच होने दो, उसके बाद आप अंदर करो। ये अपराधी हैं बोल के अब आप किसको अंदर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ आप संविधान के दायरे में हैं, आप भी, हम भी उसी के दायरे में हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, पहले न्यायिक जाँच मजिस्ट्रेट जो आप लोग बैठाए हैं उसको पहले जाँच होने दीजिए। उसके बाद लोगों को आप जो गलत है उसके ऊपर तो आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हम खुद आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन किसी बेगुनाह को या किसी पुलिस विभाग के अधिकारी को या किसी भी पार्टी के नेता के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। इस वीडियो में अभी बस इतना ही। आगे और भी जानकारियां इस मुद्दे पर आपके सामने रखने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं था पुखराज सिंह, आप देख रहे। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।